कल है 25। तो 25 तारीख को हमारी तुलसी दिवस मनाई जाती है। उस दिन तो तुलसी पूजा करने का समय जो है सुबह 8 बजे से लेके 10 बजे तक का है टाइमिंग पूजा करने का। और शाम के समय 5:30 से लेके 7 बजे तक, 5:30 से लेके 7 बजे तक टाइमिंग है शाम को तुलसी जी पूजन करने का। तो तुलसी जी की पूजा तो कल आप अपने घर में तुलसी पूजन खुद भी कीजिए और बच्चों से भी पूजा करवाइए, दीप जलाइए। अच्छे से हम उनकी पूजा सेवा करेंगे क्योंकि तुलसी हरि प्रिय हैं और तुलसी हमें आयु आरोग्य ये सब देती हैं। तुलसी के दर्शन मात्र कर लेने से जो भी हमारे पाप होते हैं सब हमारे 1 मिनट में सब दूर हो जाता है। तो इसीलिए कल तुलसी दिवस है और कल तुलसी दिवस पे हमें तुलसी जी की बहुत अच्छे से पूजा सेवा हम सबको ज़रूर करना है। हम सब सनातनियों को पूजा ये ज़रूर करना है क्योंकि हम करेंगे तो बच्चे सीखेंगे और बच्चे सीखेंगे तो बच्चे कल का भविष्य हैं। हमें उनको अपनी ये तुलसी दिवस के बारे में, अपने संस्कार के बारे में, अपनी जो भी है उन्हें बच्चों को ज़रूर बताना है, बच्चों को ज़रूर सिखाना है क्योंकि कल का ये भविष्य है बच्चे। और हम अपनी पहचान हमारी संस्कृति और संस्कार है, तो हम पहचाने जाते हैं अपनी संस्कृति और संस्कार से। तुलसी इतनी पवित्र होती हैं कि उनके केवल स्पर्श होने से ही शरीर हमारा अपवित्र जो होता है वो पवित्र हो जाता है हमारा शरीर। तो तुलसी इतनी मतलब पवित्र है, कभी भी वो अशुद्ध नहीं होती, हमेशा वो पवित्र ही रहती हैं तुलसी। और 1 लोटा जल जब हम उनके ऊपर चढ़ाते हैं तो हमारे सारे रोग का निवारण कर देते हैं। और 1 दीपक उनके पास, माँ के पास जलाते हैं तो अति प्रसन्न हो जाती हैं माँ। और सर्दी का समय है तो दीप तो ऐसे ही हमें माँ के सामने जलाना है क्योंकि अभी सर्दी है और सर्दी है तो उनके लिए थोड़ा वो जैसे मतलब कपड़ा वगैरह जो भी है उनको ढक के रखा जाए क्योंकि जो ओस पड़ता है ना वो ओस माँ तुलसी के लिए हानि होता है। तो इसीलिए कुछ ना कुछ जुगाड़ ज़रूर अपने माँ तुलसी के लिए कर दें। और ये माँ तुलसी जो है हरि प्रिय हैं, तो हरि प्रिय है तो इनके लिए तो तुलसी मैया हमारे प्रभु के हरि प्रिय हैं तुलसी। और दिन भी बहुत अच्छा हुआ है। दिन गुरुवार ही पड़ेगा तो गुरुवार के दिन तो वैसे ही हमारे विष्णु जी का दिन होता है और उस दिन माँ लक्ष्मी का पूजा भी, तो हम और अच्छा से पूजा करें अपने माँ तुलसी जी के पास। वहाँ ठाकुर जी लल्ला हैं तो उनको लल्ला के पास रख करके शाम के समय उनकी हम अच्छे से विधिवती पूजा करें। जैसे तुलसी विवाह के दिन हम सजावट वगैरह करते हैं वैसे सजा करके उनकी हम पूजा सेवा उनकी अच्छे से करें। उनके लिए भोग प्रसाद जो भी है ज़रूर उनके लिए चढ़ाएं और सुबह करें चाहे शाम को करें। तो टाइम आप सबको मैंने बता दी है तो उस टाइम पे आप सब पूजा की तैयारी आप सब अपने कर ले क्योंकि तुलसी की पूजा करने से हमारा सुहाग की लंबी उम्र होती है। और जहाँ तुलसी होती हैं वहाँ कभी मृत्यु यमराज नहीं आ सकते। तो इसीलिए हमें बहुत सारी तुलसी को लगाना चाहिए। जैसे कि आप सब देख रहे हैं मैंने कैसे अपनी तुलसी माँ को रखी है, ऊपर से प्लास्टिक मैंने दे करके रखी है ताकि माँ तुलसी के ऊपर जो भी है ओले की जो ओस होते हैं वो गिरेंगे नहीं। और ये मैं अपने प्रिया प्रीतम के लिए कल दोपहर को पीठा, पोष के महीने में पीठा भी भोग लगाते हैं हमारे ठाकुर जी। और पोष के महीने में पीठा तो बहुत ज़रूरी है, बनता ही बनता है। तो मैंने अपने लल्ला के लिए कल बना दी दोपहर के समय, तो पीठा ही बना दी। तो पीठा बना था, बहुत अच्छा बना था और गर्मा गर्म पीठा बना करके अपने प्रिया प्रीतम को भोग लगा दी। अभी सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम में अपने प्रिया प्रीतम के ऐसे ही भोग प्रसाद हमें लगाना है ताकि हमारे प्रिया प्रीतम को अच्छा लगे और हमें भी प्रिया प्रीतम की सेवा करके हमें अच्छा लगे। और दिन की शुरुआत तो हमें प्रभु के चरणों से ही करना चाहिए। प्रभु के चरणों से दिन की जब शुरुआत करते हैं ना तो सब मंगल ही मंगल होता है क्योंकि मंगल भवन नाम है उनका, कभी भी वो अमंगल नहीं करते। उनका नाम ही है मंगल भवन।
अमंगलहारी, तो अमंगल को हरने वाले हैं, मंगल ही मंगल करते हैं। तो प्रभु को हम सब ना भूलें, प्रभु को हर वक्त, हर क्षण, हर पल हम उन्हें याद करें, क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ सब कुछ है। इतना सुंदर हमारा प्रभु ने शरीर दिया है। इस शरीर से 24 घंटा दिया है, तो 24 घंटे में क्या प्रभु के लिए हमारे 24 मिनट भी नहीं बनता है ना। तो जाने वाला है दिसंबर, आने वाला है जनवरी। वैसे हमारा साल तो चैत के महीने से शुरू होता है और इंग्लिश के कैलेंडर से ये महीना साल शुरुआत होता है, तो बात अलग है। तो इस में हम अपने कुछ पुराने जो सोच थी उनको हटा करके अच्छा सोच और अच्छा संकल्प लिया जाए, ताकि पूरा एक साल हम इसी तरह से अपने नियम को चलाएं और जो भी नियम ले अच्छा नियम ले, क्योंकि खराब काम करने वाले तो बहुत हैं, अच्छे काम करने वाले तो हम जैसे ही कोई इक्का दुक्का मिलेगा। वैसे भी कलयुग का बहुत प्रभाव सबके ऊपर पड़ रहा है, तो प्रभु की कृपा जिस पे हो रही है वही प्रभु का नाम भी ले पा रहा है। तो आप सबसे यही मैं कहूँगी कि प्रभु को ना भूलें, प्रभु को हर पल हर वक्त याद ज़रूर करें। प्रभु तो यहाँ पीठा के लिए मैंने गर्म पानी में चावल का जो आटा है ना, चावल के आटे को मैंने अच्छे से आटे के जैसे मैंने लगा लिया, और जो काला तिल है, काले तिल को मैंने अच्छे से भून लिया था। भूनने के बाद उसमें थोड़ा नारियल का जो बुरादा है वो दे करके और ड्राई फ्रूट दे करके फिर अच्छे से उसका और थोड़ा दरदरा ही मिक्सर में पीस करके उसका तैयार कर ली यहाँ। और आटा भी तैयार अच्छे से गूंद करके अच्छे तैयार हो गया आटा। और इस तरह से हम पीठा सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा पीठा बना लेंगे। और बनाने के बाद कढ़ाई को रख देंगे, पानी डाल करके थोड़ा पानी उबल जाए, और उबलने के समय हम पीठा तैयार करके अब जाली नुमा एक बर्तन हम लेंगे और बर्तन में हम सारे पीठे को रख देंगे और ऐसे ही ऊपर से ढक्कन से ढक देंगे। तो यहाँ हमारा पीठा ऐसे बन के तैयार हो जाएगा। तो ये शाम के समय है, जब शाम को समय हमारे प्रिया प्रीतम को जब उठाती हूँ ना 4 साढ़े 4 के समय में, तो उनको कुछ ना कुछ भोग जरूर लगाती हूँ। और शाम के समय जब संध्या आरती होता है उस समय भी, तो संध्या आरती के समय में और फिर रात की सेवा करके मैं ऐसे, तो ये आप सब दर्शन कर रहे हैं आज सुबह मंगला आरती से। तो मंगला आरती से हमारी दिन की शुरुआत होती है। और आज बुधवार दिन है, गणपति जी का दिन है और माँ लक्ष्मी का भी दिन कहा जाता है कि आज बुधवार का दिन होता है। तो माँ लक्ष्मी के पास तुलसी जी में एक घी का दीपक बुधवार के दिन डेली न जलाए, लेकिन बुधवार के दिन ज़रूर जलाए। और आज पंछियों के लिए उड़द जो है वो ज़रूर दाना खाने के लिए उनको दे, इससे अच्छा होता है। और जो पीपल के पेड़ है ना, तो पीपल के पेड़ में ना पूजा ज़रूर करें, और पूजा करके 4 परिक्रमा उनका पीपल वृक्ष का लगाएं। और लगाने के बाद दीप जला लें, घी का, तेल का, सरसों का तेल का, और दीपक जला करके हम उनकी पूजा करें। तो जैसे मतलब कोई भी पति पत्नी होते हैं, उनके घर में झगड़ा होता है, उनके बीच झगड़ा होता है, तो ये झगड़ा को चाहे रोग दुख सब कष्ट को हरने के लिए ऐसा हमें पीपल के पेड़ में ज़रूर करना चाहिए ये नियम, क्योंकि पीपल के पेड़ में हमारे त्रिदेव होते हैं, और जब त्रिदेव हमारे पर प्रसन्न हो गए तो सब हमारा मंगल ही मंगल होता है। तो आज बुधवार का दिन है, तो मैंने अपने लल्ला के लिए ग्रीन कलर का ड्रेस ही मैं निकाली थी। उनका मंगला आरती करने के बाद मैं फिर यही सब तैयारी में लग जाती हूँ, क्योंकि जो डे होता है ना, और डे के हिसाब से जब हम कलर पहनते हैं तो हम हर दिन 9 जो ग्रह होते हैं, तो 9 ग्रह का हमारा ज़िंदगी में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो हमें इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। बाथरूम को बिल्कुल साफ़ सफाई करके रखना चाहिए, और बाथरूम में जब नहा लें तो बाकेट खाली ना रखें, बाकेट को बिल्कुल भर के रखें, क्योंकि जो जल है ना माँ लक्ष्मी का रूप कहा गया है। और जल को ना हमें ज़्यादा वेस्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल
को धन से जोड़ा गया है। तो जितना जल हम बर्बाद करेंगे उतना ही हमारी लक्ष्मी बर्बाद होती हैं। तो हमें इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये हमारे प्रिया प्रीतम और ठाकुर जी का श्रृंगार दर्शन श्रृंगार हो गया है, नहा लिए हैं। नहाने के स्नान करने के बाद अब इनका श्रृंगार कैसा हुआ है आप सब हमें ज़रूर कमेंट्स में बताना। और सर्दी है तो सर्दी के मौसम में उनको बिल्कुल मैं ऐसे रखती हूँ ताकि उनको सर्दी ना लगे, क्योंकि वो बाल रूप में है। तो बाल रूप में हमारे ठाकुर हैं, तो एक तो ठाकुर हैं और एक बाल रूप में है, तो दोनों का हमें ध्यान देना पड़ता है। और यहाँ मैं घूम कर के आई हूँ और घूम कर के आने के बाद मैं पंछियों के लिए जो दाना है वो दाना मैं डाल दी, उड़द का जो दाल है। और सर्दी के मौसम में हमें अदरक वाली चाय ज़रूर पीना चाहिए। अदरक वाली चाय से हमारा सेहत भी अच्छा रहता है। सर्दी के समय में अदरक और तुलसी और काली मिर्च, ब्लैक पेपर जिसको बोलते हैं, उस मिला करके इन सब का चाय बना करके बहुत, चाय में एक तो स्वाद बढ़ जाता है और सेहत के लिए भी हमारा फ़ायदेमंद ही है। तो हमें घूमने के बाद मैं फिर आती हूँ तो जल्दी जल्दी फिर अपना गर्म पानी करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मैं गर्म पानी पी के जाती हूँ और फिर उधर से जब आती हूँ तो फिर चाय पीने के पहले कुछ ना कुछ पानी मुँह में कुछ मीठा कुछ लगा कर के फिर गर्म पानी हम पी लेते हैं। और फिर यहीं लगे हाथ में चाय बन के तैयार हो गया, अब चाय पी लेते हैं। और तब तक मैं रख देती हूँ आलू, ताकि आलू भी उबल जाए। और मैं ऐसे ही सुबह का अपना काम करती हूँ। और इनका ऑफिस में बताई थी ना कि इनका ऑफिस घर में ही खुला रहता है, तो मैं ऐसे अपना समय को बिल्कुल बर्बाद नहीं करती हूँ। बिल्कुल ऐसे करती हूँ कि ताकि मेरे जो समय है और मेरे लल्ला की जो सेवा है उसमें भी कहीं हमारे बाधा ना पड़े और हमारी सेवा से किसी और को भी बाधा ना पड़े। तो इसीलिए मैं ऐसे करती हूँ ताकि सबकी सेवा हो जाए और हमारी लल्ला की भी सेवा हो जाए। तो दोपहर के समय में मैंने आज बाजरे की खिचड़ी बना दी। बाजरे की खिचड़ी हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और ऊपर से सर्दी भी है, तो सर्दी में अपने श्री जी लाल जी को, लल्ला को बाजरे की खिचड़ी का भोग ज़रूर लगाएं, क्योंकि सर्दी है तो सर्दी में थोड़ा हमारे शरीर में गर्माहट बनी रहेगी, क्योंकि बाजरा का तासीर गर्म होता है। और बाजरे की खिचड़ी पापड़ के साथ, दही के साथ और ऊपर से गर्मा गर्म घी डाल करके बहुत अच्छा लगता, स्वाद इसका बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं अब तैयार हो गया है और तैयार होने के बाद अब मैं ले चल रही हूँ अपने लल्ला के लिए भोजन प्रसाद। तो दही के साथ, वो बुधवार दिन हमारे गणपति जी का दिन होता है, तो पूजा जब हम करें तो बुधवार के दिन पान, चाहे एक कसैली, चाहे वो दुर्वा जो घास बोलते हैं, अपने गणपति जी के लिए हमें पूजा में ज़रूर लेना चाहिए। और यहाँ मैं आंवले का अचार जो अपने प्रिया प्रीतम के लिए बनाई थी ना, वही अचार के साथ मैं उनको भोग लगा रही हूँ। तो आप सब हमें ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियो आप सबको कैसी लगती है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर आप सब बताया करें। और वीडियो को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है, हमें भी अच्छा लगता है कि कुछ आप सबके लिए मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, तो हमें भी अच्छा लगता है। तो आप सब लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। तो ये दोपहर के समय में अपने प्रिया प्रीतम के लिए गर्म पानी करके, सुबह चाहे शाम चाहे कभी जब भी हम भोग लगाएं अपने प्रिया प्रीतम के लिए, तो हमें गर्म पानी करके, क्योंकि अभी सर्दी में खुद हम गर्म पानी पीते हैं, ठंडा पानी नहीं पीते हैं, तो फिर अपने लल्ला को हम कैसे सेवा कर सकते हैं। तो हमारे अंदर ये ही भाव होना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारे भाव के भूखे होते हैं। जो भी कुछ भी हम उनको, कोई चीज़ की कोई उनकी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो भक्त के भाव देखते हैं कि किस भाव से हम उनकी सेवा करते हैं। और जितना हमारा उनके लिए अच्छा भाव होता है ना, उतना ही हमें प्रभु को क्या है, उससे कुछ नहीं है, हमारा अच्छा होता है। क्योंकि बोला गया है ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में सुमिरन करे न कोई, सुख में सुमिरन सब करे
तो जब सुख में हम अपने प्रभु को नहीं भूलेंगे तो दुख जब हमें, क्योंकि ये